सबसे पहले आपको कराची से खबर देंगे, जहां जिला वस्ती और गरबी के रिहायशी हो जाएं होशियार, क्योंकि लियाकताबाद के करीब मुरम्मती काम के बायस आज सुबह 8 बजे से 48 घंटों के लिए लाइनों में पानी नहीं आएगा। तो आपको बताते चलें, कराची में जिला वस्ती और गरबी के रिहायशियों के लिए ये अलर्ट है कि लियाकताबाद के करीब मुरम्मती काम के बायस आज सुबह 8 से 48 घंटों के लिए लाइनों में पानी नहीं आएगा। कराची में जिला वस्ती और गरबी के लिए बुरी खबर। मुख्तलिफ इलाकों में 2 दिन तक पानी की फराहमी मुअत्तल रहेगी। तर्जुमान वाटर बोर्ड के मुताबिक सिंधी होटल लियाकताबाद के मुकाम पर लियारी नदी में तरक्याती काम किया जाएगा। सुबह 8 बजे पानी की 48 इंच कुतुर की लाइन S3 मंसूबे से गुजारी जाएगी। ये काम 48 घंटों तक जारी रहेगा। तर्जुमान के मुताबिक तरक्याती काम के बायस जिला वस्ती के इलाके नाजमाबाद, लियाकताबाद, पाक कॉलोनी, जिला गरबी के इलाके शेरशाह, बल्दिया, माड़ीपुर, PF बेस मसरूर में पानी की फराहमी मुअत्तल रहेगी। तर्जुमान ने शहरियों को आगाह किया है कि इलाका मकीन अभी से पानी का जखीरा कर लें। मजीद आपको बताते चले, वाटर बोर्ड की जानिब से जिला वस्ती के मुख्तलिफ इलाकों में तरक्याती काम के बायस आज सुबह 8 बजे से 48 घंटों के लिए पानी की फराहमी बंद रहेगी। वकार अब्बास हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे मजीद जान लेते हैं। वकार, बताएगा क्या कहना है इस बारे में वाटर बोर्ड का? आज बिल्कुल डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल के जो रिहायशी आवाम है उनके लिए छोटी सी एक बुरी खबर है। वाटर बोर्ड हुक्काम की जानिब से यहाँ से जो एक पानी की पाइप लाइन गुजरती है 48 इंच कुतर की, उसके अंदर से S3 मनसूबे के हवाले से मरम्मती काम का आगाज़ जो आज सुबह से आगाज़ किया जाएगा। वाटर बोर्ड हुक्काम की जानिब से बताया गया, जिसके बायस डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल के जो रिहायशी हैं उनके लिए जो पानी की फराहमी मुतासिर होगी। तकरीबन 48 घंटे के अंदर ये काम मुकम्मल किया जाएगा, जो वाटर बोर्ड तर्जुमान की जानिब से बताया गया है। इस हवाले से पानी की जो कमी होगी, आवाम को ये मशवरा दिया है कि 2 दिन का पानी जो है वो अपने पास ज़ख़ीरा कर लें, ताकि उन्हें किसी किस्म की मुश्किलात का सामना ना करना पड़े। पानी की जो कमी का सामना करना पड़ेगा वो तकरीबन डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल के जो इलाके हैं, लियाकताबाद, नाज़िमाबाद, नॉर्थ कराची, न्यू कराची और PF बेस मसरूर का इलाका है, बल्दिया के इलाके, वहाँ पर पानी की सप्लाई मुअत्तल रहेगी इन 2 दिन के दौरान, 48 घंटों के दौरान। इस हवाले से आवाम अपने पानी का जखीरा कर लें, ताकि वो किसी बहुत शुक्रिया वकार अब्बास आपका। गर्मियों में तलब का बहाना बनाया, सर्दियों में मलबा धुंध पर डाल दिया। मुल्क में बिजली का बहरान दूसरे रोज भी जारी है। 35 पावर प्लांट्स बंद होने से 8000 मेगावाट बिजली सिस्टम से निकल गई। अरबों रुपए खर्च करने के बावजूद बिजली के ब्रेकडाउन का मलबा धुंध पर डाल दिया गया। बिजली का शॉर्टफॉल 6000 के करीब पहुंच गया। 35 पावर प्लांट्स बंद होने से मुल्क भर में 16 घंटे तक बिजली की लोड शेडिंग शुरू हो चुकी है। लाहौर समेत कई शहरों में बिजली की मुसलसल बंदिश से शहरी परेशान। लेस्को के 600 से ज्यादा फीडर्स ट्रिप होने की वजह से गैर एलानिया लोड शेडिंग का दौरान यहाँ शहर में 12 घंटे से तजावुज कर गया। ज़राए वज़ारत तवानाई के मुताबिक बिजली का शॉर्टफॉल 5850 मेगावाट, जबकि पैदावार 8150 मेगावाट और तलब 14000 मेगावाट तक जा पहुंची। गुद्दू बल्लो की हवेली, शाह बहादुर समेत 13, जबकि तरबेला और मंगला में बिजली की पैदावार वाले 22 कुछ हैं, होने से 8000 मेगावाट बिजली सिस्टम से गायब हो चुकी है। वजारत तवानाई के मुताबिक पन बिजली जराए से सिर्फ 600 मेगावाट, सरकारी थर्मल पावर प्लांट से 2550 और निजी शोबे के बिजली घरों से 5000 मेगावाट बिजली पैदा हो रही है। मुल्क भर में मुख्तलिफ इलाकों में 16 घंटे तक बिजली की लोड शेडिंग शुरू हो चुकी है। दूसरी जानिब कमजोर तकसीम कार निजाम के बायस कम वोल्टेज का मसला भी सर उठाने लगा। घरों में इलेक्ट्रॉनिक्स आलात जलने लगे। आगे बढ़ते हुए आपको बताएंगे, सयाहों के लिए खुशखबरी है कि मलका कोसार मरी में आज शदीद बर्फबारी होगी। इसकी मारगला हिल्स पर भी हल्की फुल्की बर्फबारी का इम्कान है। महकमा मौसमियात का कहना है कि मगरबी हवाओं का एक ताकतवर सिलसिला पाकिस्तान में दाखिल हो रहा है। बर्फबारी का नया सिलसिला शुरू होगा, जो इतवार की दोपहर तक जारी रह सकता है। कल रात के बाद मरी गिलियात में सफर करना बहुत खतरनाक साबित हो सकता है। मुसलसल बर्फबारी के बायस
सड़कों पर कोहरा और फिसलन होगी। तो आपको बताते चले कि सयाहों के लिए ये खुशखबरी है कि मलका कोहसार मरी में आज शदीद बर्फबारी का इम्कान है। इस्लामाबाद की बात की जाए तो मारगला हिल्स पर भी हल्की फुल्की बर्फबारी हो सकती है और महकमा मौसमियात का कहना है कि मगरबी हवाओं का एक ताकतवर सिलसिला पाकिस्तान में दाखिल हो रहा है और बर्फबारी का नया सिलसिला शुरू होगा जो इतवार की दोपहर तक जारी रह सकता है। इसके साथ साथ कल रात के बाद मरी गिलियात में सफर करना भी बहुत खतरनाक साबित हो सकता है। मुसलसल बर्फबारी के बाद सड़कों पर कोहरा और फिसलन होगी। सयाहों के लिए ये खुशखबरी है मलका कोहसार मरी में और इसके साथ साथ इस्लामाबाद में भी हल्की फुल्की बर्फबारी का इम्कान है। मज़ीद खबरों में आपको बताएंगे पाकिस्तान में फिजाई आलूदगी का खतरा जानों का दुश्मन बनने लगा। बदकिस्मती से फिजाई तौर पर आलूदा ममालिक की फहरिस्त में पाकिस्तान का तीसरा नंबर है। पाकिस्तान के शहरों में फिजाई आलूदगी की क्या सूरत हाल है, आइए देखते हैं। आलमी मयार के मुताबिक फजा में 50 मकाब मीटर तक आलूदगी तसल्ली बख्श कही जाती है। 100 मकाब मीटर फजाई आलूदगी इंसानी सेहत के लिए मोतदिल है, जबकि 150 तक फजाई गंदगी कदरे तसल्ली बख्श कही जा सकती है। 150 से 200 तक आलूदगी की सतह मुजरे सेहत, जबकि 200 से 300 तक की फजाई आलूदगी की सूरत हाल सख्त नुकसानदेह हो सकती है। 300 क्यूबिक मीटर से जायद फजाई आलूदगी इंसानी जिंदगी के लिए इंतहाई खतरनाक हो सकती है। पाकिस्तान का मुआशी हब कराची दुनिया के आलूदा तरीन शहरों में शामिल है। हवा में मौल्लक जर्रात की तादाद 174 क्यूबिक मीटर तक पहुंच गई है। लाहौर की बात की जाए तो यहाँ की फजा की सूरत हाल कदरे तसल्ली बख्श है, क्योंकि फजाई आलूदगी 150 क्यूबिक मीटर इंसानी सेहत के लिए ज्यादा खतरनाक नहीं। लाहौर की हद तक तो सूरत हाल अंडर कंट्रोल दिखाई देती है, लेकिन हर जगह सब अच्छा नहीं है, क्योंकि फैसलाबाद के माहौल ने खतरे की घंटी बजा दी है। शहर की फजा में आलूदगी 424 क्यूबिक मीटर तक हो चुकी है। मुल्तान में मजमूई आलूदगी की मिकदार 159 फी क्यूबिक मीटर तक पहुंच गई है। शहर की फजा में सल्फर, डस्ट पार्टिकल्स, धुआं और दीगर आलूदगी शामिल है। पीने के पानी, शोर और आबी आलूदगी के हवाले से भी मुल्तान पहले नंबर पर पहुंच चुका है। वफाकी दारुल हुकूमत के शहरियों को निस्बतन साफ फजा में सुख का सांस लेना मुयस्सर है, क्योंकि इस्लामाबाद की फजाई आलूदगी 120 क्यूबिक मीटर है, जो कि इंसानी सेहत के लिए नुकसानदेह नहीं। पिशावर की फजाएं भी इंसानी सेहत के लिए मुज़र बन चुकी हैं। फूलों के शहर की फजाई आलूदगी 183 मकाब मीटर है। खबर आपको देंगे, FIA ने कराची समेत मुल्क भर में मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट की फलाही तंजीम खिदमत खल्क फाउंडेशन की जायदादों की खरीदो फरोख्त पे से जायद की 40 जायदादों में से 29 कराची में है। साद बुखारी की रिपोर्ट। MQM की फलाही तंजीम खिदमत खल्क फाउंडेशन के खिलाफ FIA की जानिब से मनी लॉन्ड्रिंग केस की तहकीकात जारी हैं। FIA हुक्काम के मुताबिक कराची में वाक़े 29 जायदादों समेत मुल्क भर में वाक़े KKF की 40 जायदादों की खरीदो फरोख्त पर पाबंदी आयद की गई है, जिनकी मालियत 3 अरब रुपए से जायद है। हुक्काम का कहना है कि FIA की जानिब से KKF की एक भी जायदाद जब्त नहीं की गई। इस ज़म्न में जारी करदा नोटिस के मुताबिक खिदमत खल्क फाउंडेशन की जायदाद की खरीदो फरोख्त या मुंतकली से कबल FIA से इजाज़त लेना ज़रूरी है। खरीदो फरोख्त पर पाबंदी का फैसला मुल्तान में जायदाद फरोख्त होने के इंकशाफ के बाद किया गया है। इन जायदादों के किराए से MQM के शोहदा और असीरान के ख़ानदानों को रकूम दिए जाने की इत्तलात भी हैं, ताहम FIA ने शोहदा और असीरान के ख़ानदानों को रकम देने से नहीं रोका। ज़राए के मुताबिक KKF की ये जायदादें भत्ते की रकम से खरीदी गई हैं और इन जायदादों से हासिल होने वाली रकम मनी लॉन्ड्रिंग में इस्तेमाल और बरतानिया भी भेजी जाती हैं। मनी लॉन्ड्रिंग के सहूलतकारों में बाबर गौरी, सोहेल मंसूर और दीगर रहनुमाओं के नाम शामिल हैं और इस सिलसिले में मजीद तहकीकात की जा रही हैं। साद बुखारी, 24 न्यूज़, कराची। और अब कुछ बात कर लेते हैं गैस की बंदिश की। शहर खाद में गैस के बहरान में शिद्दत आ गई है। मूसा कॉलोनी की खवातीन घरों में गैस की अदम फराहमी पर सरापा एहतजाज बन गई। इसी बारे में समीन नवाज की रिपोर्ट देखिए।
शहर कायद में गैस के बहरान में शिद्दत आ गई। सनतों के बाद घरों में भी गैस न आने से चूल्हे ठंडे पड़ गए। लाइट जाती है, गैस चली जाती है, लोग जनरेटर और जुम्मे के दिन तो बिल्कुल ही नहीं होती। किसी को अपने घर बुला लें तो बेइज्जती है, चाय भी नहीं बना सकते। गैस है, न पानी है, न बिजली है। क्या तब्दीली लाए इमरान खान ने, बेड़ा गर्क कर दिया। तब्दीली नहीं चाहिए जिससे घर के अंदर परेशानी हो, सुबह का नाश्ता, स्कूल के बच्चों की तैयारी सब खत्म हो गए रह गई है। कराची के इलाके मूसा कॉलोनी की खवातीन कहती हैं ये कैसी तब्दीली है जो बिजली और पानी के सताए शहरियों से गैस भी छीन ली गई। वोट इसलिए तो नहीं दिया था कि घरों में लकड़ियां जलाकर खाना पकाना पड़े। गैस का बिल भी हमारा दिन में महीने में 2-2 हज़ार आता है, वो भी भरते हैं और फिर सिलेंडर का इस्तेमाल भी करते हैं, तो बहुत परेशानी है हमें गैस की। घर में लड़ाइयाँ हो रही, क्या करें, परेशान है बहुत। गैस बहरान कराची के शहरियों के लिए अजियत बन गया है। सारिफीन के मुताबिक LPG महंगी होने की वजह से उनका घरेलू बजट मुतासर हो रहा है और उमूर खानादारी की अंजामदही में भी मुश्किलात का सामना है। ताहम हुक्काम के कान पर जूं तक नहीं रेंग रही। कैमरामैन हसनैन जाफरी के हमरा समीन नवाज, 24 न्यूज़, कराची। और कराची से ही खबर है जहां शहर भर में तजावुजात के खिलाफ ऑपरेशन जारी है। KDA ने कोरंगी के इलाके में नाले पर कायम दुकानों को मिसमार कर दिया। पुलिस ने एहतजाज करने वालों पर लाठियां बरसा दी। रिपोर्ट करेंगे हसन अब्बास। कराची के इलाके कोरंगी में गैर कानूनी तामीरात के खिलाफ ऑपरेशन का दूसरा रोज KMC, KDA और जिले इंतजामिया ने नालों पर कायम 150 से ज्यादा दुकानों को मिसमार कर दिया। ऑपरेशन के दौरान इंतजामिया को मज़ामत का भी सामना करना पड़ा। खवातीन और पुलिस एहलकारों में वक्फे से तकरार भी होती रही। इलाका मकीन कहते हैं कि हमें कोई नोटिस नहीं मिले। कोई नोटिस नहीं, कहाँ है नोटिस? बोलो दिखाओ, कौन सा पर्चा होता है, कोई चीज होता है, बोलो दिखाओ। बोलो तुमने कोई नोटिस दिखाओ, उसकी फोटो कॉपी तो दिखा दो तुम। एक दिन का भी टाइम नहीं दिया गया और बगैर नोटिस के मकान गिरा रहे हैं आकर ये लोग। बगैर नोटिस के दुकानों का कहा गया था कि दुकानें गिरेंगी और हमारे घर नालों पर नहीं है और ये लोग यही इशू बना रहे हैं कि नालों वाले घर गिर रहे हैं, नालों पर हमारा घर है ही नहीं। KDA हुक्काम के मुताबिक नाले पर 400 के करीब दुकानें हैं जो गैर कानूनी हैं। नोटिस इनको दिए गए थे, वर्बली भी हफ्ते से इनको बोल रहे थे। कल 135 दुकानें थी, उसके पीछे इतने ही वो थे जो इनके स्टोर बने हुए थे, वो भी 135-36 होंगे। उसके अलावा आज जो है 200 के करीब दुकानें हैं, फिर उनके स्टोर भी हैं। कोई उसमें मकान नहीं है और बाजार है, बिल्कुल दुकान बने हुए हैं, वो हम तोड़े। दूसरी जानिब KMC ने गुलशन इकबाल और माड़ीपुर में तजावुजात के खिलाफ कार्रवाई करते हुए दुकानों के इजाफे हिस्सों और सबूतरों को मिसमार किया गया। कैमरामैन हसन ताहिर के हमरा हसन अब्बास, 24 न्यूज़, कराची। और खबर है कि थरकोल ब्लॉक 2 के मुतासरीन मॉडल विलेज मुंतकिल होना शुरू हो गए हैं। वज़ीर आला सिंध कहते हैं कि थर में 4,49,000 खानदानों को गंदम फराहम की गई। इसी बारे में आज़ाद नोहड़ियों की रिपोर्ट देखिए। वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह की सदारत में थर पार्कर के मुतालिक इजलास हुआ। इजलास के दौरान वज़ीर आला सिंध ने कहा कि थरकोल ब्लॉक 2 के मुतासरीन मॉडल विलेज मुंतकिल होना शुरू हो गए हैं। ये मेरे लिए इत्मीनान की बात है। फेज 1 के दौरान थर में 2,46,000 से ज्यादा खानदानों को गंदम दी गई, जबकि फेज 2 में 2.5 लाख के करीब खानदानों को गंदम फराहम की गई है। थर में माओ और उनके बच्चों के लिए फैमिली राशन बैग भी तकसीम किए गए। फर्स्ट फेज में 36,565 फैमिली राशन बैग तकसीम किए गए और सेकंड फेज में 60,650 राशन बैग तकसीम किए गए हैं। वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह की फैमिली प्लानिंग खुसूसी तौर पर बच्चों की पैदाइश में वक्फे के हवाले से थर के अवाम में आगाही मजीद बेहतर करने की हिदायत की। वज़ीर आला सिंध का कहना था कि थर तेजी से तरक्की की राह पर गामजन है। इसके फवाइद थर के अवाम को भी जा रहे हैं। और मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में जराइम के पेश आने वाले वाक़यात से मुतालिक आपको एक रिपोर्ट दिखाते हैं। खैबर पख्तूनख्वा के इलाके टिल में बम डिस्पोजल स्क्वाड ने इलाका सिरदाना की पहाड़ी में नामालूम अफराद की जानिब से रखा गया 1 किलोग्राम IED और एक मार्टर शेल 82 mm नकारा बना दिया। लोधरा में डाकू अपने साथी को छुड़ा कर ले गए। डाकुओं की फायरिंग से एक पुलिस एहलकार जख्मी हो गया। डाकू जुल्फकार को बरामदी के लिए ले जाया जा रहा था। PTI रहीम यार खान के जिलाई सदर और MPA चौधरी आसिफ मजीद पर मुबैना करप्शन और ईरानी पेट्रोल की स्मगलिंग का इल्जाम लगाया गया और कमिश्नर बहावलपुर ने नोटिस लेकर तहकीकात शुरू कर दी। FIA ने सियालकोट में SDO, गैपको और लाइनमैन को रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों पकड़ लिया। फैसलाबाद में यंग डॉक्टर्स एसोसिएशन के जनरल सेक्रेटरी अदनान शाकिर ने अपनी हवाई फायरिंग की वीडियो बनवाई और सोशल मीडिया पर डाल दी, जो वायरल हो गई।
दुनियापुर के इलाके बस्ती मलूक रोड पर ट्रैक्टर ट्राली ने मोटरसाइकिल को टक्कर दे मारी। हादसे में मां बेटा जान बहक जबकि भाई जख्मी हो गया। ब्रेक के बाद आपको बताएंगे कराची पुलिस ने गिरफ्तार मुलजमान से बरामद किए गए 30 मोबाइल फोन्स, 23 मोटरसाइकिल्स और एक कार मालिकान के हवाले कर दी। दूसरी जानिब 17 मजीद मुलजिमान पकड़े गए हैं। इसी बारे में वकार अब्बास की रिपोर्ट देख लेते हैं। कराची में सेंट्रल पुलिस ने गिरफ्तार मुलजिमान से बरामद हुआ सामान मालिकान के हवाले कर दिया। SSP सेंट्रल राव आरिफ असलम का कहना है कि शहरी वारदात की रिपोर्ट बर वक्त पुलिस में करें ताकि मुलजिमान को गिरफ्तार करने में मदद मिले। वारदात में छीना और चोरी हुआ कीमती सामान शहरियों को लौटाया जा सके। जहाँ वारदातें अगर हो रही हैं उन पर कंट्रोल करने की, उनको प्रिवेंशन की तो कोशिश की जा रही है, लेकिन जहाँ वारदात हो जाती है तो हम हाथ पे हाथ रख के नहीं बैठते, बल्कि हम सब एज ए टीम काम करते हैं और कोशिश करते हैं कि इनको रिकवर करके लाएं। और इसके अंदर जो भी शामिल हैं, इसकी खरीदो फरोख्त में जो भी शामिल हैं, मोटरसाइकिल्स हों, मोबाइल फोन्स हों, गाड़ियाँ हों, उनको भी बेनकाब कर। दूसरी जानिब रेंजर्स ने शहर के मुख्तलिफ इलाकों में कार्रवाई करते हुए 11 मुलजिमान को गिरफ्तार कर लिया। तर्जुमान रेंजर्स के मुताबिक गिरफ्तार मुलजिमान में टारगेट किलर्स, भत्ताखोर समेत दीगर जराइम में मुलविस मुलजिमान शामिल हैं। उधर जमशेद क्वार्टर पुलिस ने कार्रवाई करते हुए CCTV फुटेज की मदद से कम उम्र मोटरसाइकिल लिफ्टर गिरोह के 2 कारिंदों को गिरफ्तार कर लिया। मुलजिमान मोटरसाइकिल किस तरह चोरी करते थे, वारदात की CCTV फुटेज 24 न्यूज ने हासिल कर ली। जबकि पुलिस ने गुलशन मेमार में कार्रवाई करते हुए 3 स्ट्रीट क्रिमिनल्स को गिरफ्तार करके असलहा बरामद कर लिया। और उधर हब में CIA पुलिस ने कार्रवाई करते हुए कोच से भारी मिकदार में गैर मुल्की छालिया और इंडियन गुटखा बरामद कर लिया, जबकि कोच, ड्राइवर और क्लीनर भी गिरफ्तार कर लिए गए। पुलिस ने 103 बोरी इंडियन गुटखा और 220 बोरी छालिया बरामद की। और वजीराबाद में सिविल कोर्ट में पेशी पर गई मां बेटी को अगवा के बाद कत्ल कर दिया गया। मां बेटी 2 रोज कबल घर से कोर्ट पेशी पर गई थी। मकतूला 30 साला सना की शादी समड़ियाल के जीशान से हुई और दोनों का केस चल रहा था। ये वाकया पेश आया है वजीराबाद में, जहां सिविल कोर्ट में पेशी पर गई मां बेटी को अगवा के बाद कत्ल कर दिया गया। मां बेटी 2 रोज कबल घर से कोर्ट पेशी पर गई थी। मकतूला 30 साला सना की शादी समड़ियाल में हुई थी और दोनों का केस चल रहा था। रवा माली साल की पहली शशमाही के दौरान सिंध रेवेन्यू बोर्ड सबसे आगे रहा। बोर्ड ने वसूलियों में विफाक और दीगर सूबों को पीछे छोड़ दिया। 6 माह के दौरान 44 अरब रुपए वसूल कर लिए गए। हबीब खान इस बारे में रिपोर्ट करेंगे। रवा माली साल के पहले शशमाही के दौरान महसूलात की वसूलियों में सिंध रेवेन्यू बोर्ड रहा सबसे आगे। रेवेन्यू की वसूलियों में वफाक और दीगर सूबों को भी पीछे छोड़ दिया। पहले शशमाही में सिंध रेवेन्यू बोर्ड ने 44 अरब रुपए की महसूलात इकट्ठे कर लिए। महसूलात में गुज़िश्ता साल की निस्बत 14.36% इजाफा रिकॉर्ड किया गया। सिंध रेवेन्यू बोर्ड की गुज़िश्ता माली साल की पहली शशमाही में मौसूलियाँ 38 अरब रुपए रही थी। रिपोर्ट के मुताबिक रेवेन्यू डिपार्टमेंट ने सिर्फ दिसंबर 2018 में 8 अरब की महसूलात मौसूल की, जो दिसंबर 2017 की निस्बत 19% ज्यादा है। दिसंबर 2017 में 7 अरब की वसूली की गई थी। रिपोर्ट में मजीद कहा गया है कि पहले शशमाही में वफाकी हुकूमत की महसूलात में 2% इजाफा रिकॉर्ड हुआ, जबकि पंजाब बोर्ड की रिकवरी में 2% की कमी रिकॉर्ड की गई। हबीब खान, 24 न्यूज, कराची। कुछ बात करेंगे मौशी सूरत हाल की। मुल्की ज़र मुबादला के मजमूई ज़खायर 14 अरब डॉलर की सतह से भी नीचे आ गए। एक हफ्ते के दौरान ज़खायर में मजीद 18 करोड़ डॉलर की कमी हुई है। मरकजी बैंक के पास 7 अरब 28 करोड़ 75 लाख डॉलर रह गए। स्टेट बैंक के मुताबिक दिसंबर के आखिरी हफ्ते के दौरान गैर मुल्की कर्जों की वापसी, सूद और दूसरी सरकारी अदायगियों के बायस मरकजी बैंक के पास ज़र मुबादला के ज़खायर में 16 करोड़ 98 लाख डॉलर की कमी रिकॉर्ड की गई है, जिससे मरकजी बैंक के पास 7 अरब 28 करोड़ 75 लाख डॉलर रह गए हैं, जो सिर्फ 6 हफ्ते की दरामदात के बराबर हैं। जबकि इस दौरान कमर्शियल बैंकों के पास ज़खायर में भी 1 करोड़ 2 लाख डॉलर की कमी रिकॉर्ड की गई, जिसके बायस ज़र मुबादला के मजमूई ज़खायर 13 अरब 83 करोड़ 78 लाख डॉलर रह चुके हैं। चेयरमैन नैब जस्टिस रिटायर्ड जावेद इकबाल ऑपोजिशन अराकीन कौमी असम्बली से मुलाकात के लिए तैयार हैं। तर्जुमान नैब का कहना है मुलाकात के लिए तारीख और वक्त का तयन अराकीन खुद करें। चेयरमैन नैब पार्लियामेंट और पार्लियामेंटेरियंस का बेहद एहतराम करते हैं। ऑपोजिशन अराकीन ने मुलाकात के लिए चेयरमैन नैब को खत लिखा था।
साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ के जेल में मुलाकात के लिए आने वाले रहनुमाओं के सामने शिकवे। मियां नवाज शरीफ का कहना है उन्हें जेल में चहलकदमी की भी इजाज़त नहीं। उन्होंने मुल्क की खिदमत की का क्या ये इसका सिला मिल रहा है। साबिक वज़ीर आज़म से अहले खाना की भी मुलाकातें। वालिदा ने बेटे को गले लगाया, माथा चूमा और जल्द रिहाई की दुआ दी। अल अजीजिया रेफरेंस में सजा याफ्ता साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ से उनकी वालिदा बेगम शमीम, साहबजादी मरियम नवाज, दामाद कैप्टन रिटायर्ड सफदर और भतीजे हमजा शहबाज शरीफ ने मुलाकात की। मरियम नवाज वालिद के लिए आलू गोश्त, मछली, चने और फल साथ लाई। नून लीग के रहनुमा मोहम्मद जुबैर, खुरम दस्तगीर, परवेज मलिक, राना तनवीर, जाहिद हामिद, शाइस्ता परवेज, अयाज सादिक, मेयर लाहौर मुबश्शिर जावेद और सुहेल ज़िया भट्ट समेत दीगर लीगी रहनुमा साबिक वज़ीर आज़म से मिलने लाहौर की कोट लखपत जेल पहुंचे। अपने शिकवे कुछ यूं बयान किए। जेल की बैरक से बाहर आने की भी इजाजत नहीं दी जाती। जिंदगी बैरक तक महदूद होकर रह गई है। नवाज शरीफ ने मजीद कहा, मुझे मेरी खिदमात का ये सिला दिया जा रहा है। मियां नवाज शरीफ से गिले सुनकर पास खड़े एक पुलिस ऑफिसर ने उनको कुछ यूं जवाब दिया। मियां साहब, आप वजीर आजम थे, आपका एक प्रोटोकॉल है और सिक्योरिटी के खदशात हैं। जिस पर नवाज शरीफ बोले, ये मेरा प्रोटोकॉल है कि बैरक से बाहर आने की इजाजत नहीं दी जा रही। साबिक वज़ीर आज़म से मुलाकात के बाद मरियम नवाज ने ट्वीट किया कि नवाज शरीफ की सेहत बिल्कुल ठीक है, नवाज शरीफ के हौसले बुलंद हैं। कितने दिन जेल में रहना है, ये फैसला अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ के अपने हाथ में है। शहबाज शरीफ ने एक माह में पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के 9 इजलास बुला लिए। पीएसी के इजलास 28 जनवरी, 1, 4 और 8 फरवरी को होंगे। शहबाज शरीफ ने 11, 15 और 18 फरवरी को भी पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के इजलास तलब कर लिए। इसके अलावा पब्लिक अकाउंट्स कमेटी का इजलास 22 और 25 फरवरी को होगा। ऑपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ आशियाना इकबाल केस में गिरफ्तार रहकर भी खजाने पर बोझ बने हुए हैं। शहबाज शरीफ को लाहौर से इस्लामाबाद मुंतकिल करने पर लाखों रुपए खर्च हो रहे हैं। शहबाज शरीफ की आमदोरफ्त पर 60 रोज के दौरान यौमिया 50 से 60 हजार रुपए खर्च हो चुके, जबकि शहबाज शरीफ को नैब की टीम 2 बार हवाई जहाज के जरिए लाहौर से इस्लामाबाद लेकर गई, जिसके लिए 12 टिकट्स खरीदे गए, जिसके पैसे नैब ने अदा किए। इसके अलावा शहबाज शरीफ को एक बार बजरिया मोटरवे इस्लामाबाद ले जाया गया, जिस पर पंजाब हुकूमत का 1 लाख रुपए खर्च हुआ। लाहौर से आपको अपडेट करेंगे। सान्हे मॉडल टाउन पर हुकूमत पंजाब ने JIT तश्कील दे दी। AD ख्वाजा JIT का सरबराह मुकर्रर किया गया है। कमेटी में ISI के नुमाइंदे लेफ्टिनेंट कर्नल मोहम्मद अतीकुज़्ज़मा, MI के नुमाइंदे लेफ्टिनेंट कर्नल इरफान मिर्जा, डेप्यूटी डायरेक्टर जनरल IB मोहम्मद अहमद कमाल और DIG हेडक्वार्टर्स पुलिस गिलगित बल्तिस्तान कमर रजा शामिल हैं। डॉक्टर फरूख सलीम हुकूमत के तर्जुमान हैं या नहीं, उन्हें भी इस बात का पता नहीं, लेकिन वो अपनी बात पर डटे हुए हैं कि मईशत दुरुस्त सिमत में नहीं चल रही। उनका कहना है कि मईशत का इलाज नहीं ढूंढा जा रहा, सिर्फ बीमारी की अलामात बताई जा रही हैं। पिछले 1 साल में रुपए की कदर में 30% कमी आई, दरामदात भी नहीं बढ़ रही। कि मैं क्या था या क्या नहीं था, इम्पोर्टेंट ये है कि जो 21 करोड़ पाकिस्तानियों का जो मुल्क है, इसकी मईशत इस वक्त किस हिंस में जा रही है। मुझे याद ये आता है कि मैंने 2 बातें, बड़ी सिंपल बातें की थी। कि पहली बात ये की थी कि जो बीमारी इस वक्त पाकिस्तान की मईशत से बाहर है, उसका इलाज नहीं ढूंढा जा रहा, सिर्फ उस बीमारी की अलामात को दबाने की कोशिश की जा रही है। क्या ये हकीकत से दूर बात है। आप देख लीजिए कि पिछले 1 साल में दिसंबर के महीने से आज तक तकरीबन 30% से ज्यादा हमारा रुपया जो है वो गिर चुका है।
और हर पाकिस्तानी की जो परचेजिंग पावर है इंटरनेशनल मार्केट के हवाले से वो 30% गिर चुकी है। और अब हम अपना रुपया गिराते चले जा रहे हैं और हमारी तवक्को ये थी कि हमारी एक्सपोर्ट बढ़ जाएगी, तो वो एक्सपोर्ट नहीं बढ़ पा रही। तो मैं तो ये कह रहा था कि इसके ऊपर हमें नजरसानी करनी होगी। अगर मेरे खिलाफ पर्चा बनता है तो जरूर कटना चाहिए। फैक्ट स्टैंड ऑन देमसेल्फ, जो हकाइक हैं वो छुप नहीं सकते, वो आपकी निगाह से भी नहीं छुप सकते। ये हकाइक तो बिल्कुल ही वाज़ेह हैं। और खैबर पख्तूनख्वा में भी सादगी के दावों और प्रोटोकॉल ना लेने की नफी सामने आ गई। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा 19 गाड़ियों के प्रोटोकॉल में बाजौड़ पहुंचे। प्रोटोकॉल की वीडियो 24 न्यूज़ पर देखी जा सकती है। पीपल्स पार्टी की सेक्रेटरी इत्तलात नफीसा शाह का कहना है कि विफाकी हुकूमत सिंध हुकूमत के खिलाफ इंतकामी कार्रवाई कर रही है। हुकूमत FIA और NAB से मिली हुई है। हुकूमत आए रोज मिनी बजट ला रही है। हुकूमत एक इंतकामी कार्रवाई कर रही है और हुकूमत जो है वो FIA के साथ मिली हुई है। ये मौक़िफ़ एक बार फिर वैलिडेट होता है और हुकूमत सिंध हुकूमत के खिलाफ इंतकामी कार्रवाई कर रही है। ये सारी मौक़िफ़ वैलिडेट होता है क्योंकि हुकूमत ने कोई भी एक्शन सुप्रीम कोर्ट के हिदायत पर नहीं लिया। कि हुकूमत मिनी बजट क्यों लेके आ रही है, इसका मकसद क्या है? पेट्रोल के लिए कहा कि आप 9.5 रुपये पेट्रोल की कीमत आप गिराएं और हुकूमत ने कितने पैसे गिराए और आपको ये कहते हैं हमने आपको न्यू ईयर का तोहफा दिया है। सिर्फ 4 रुपये 4.5 रुपीज़ पेट्रोल की कीमत उन्होंने गिराई और बाकी की पैसों के साथ क्या किया? उन्होंने GST का टैक्स लगा दिया, 17% टैक्स लगाया। तो आप मईशत का जब हाल देखेंगे तो इस वक्त मईशत ख़तरनाक नहज पर पहुंची हुई है। और विफाकी वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी ने हुकूमत की लाइन बता दी। कहते हैं कि ये नए आइडियाज़ का दौर है। सेंसरशिप से ख्यालात नहीं बदले जा सकते। जिस तरह मीडिया वाले चल रहे हैं प्रिंट मीडिया नहीं चल सकेगा, TV भी इस तरह नहीं रहेगा, बदलेगा। आप जिस तरीके से चल रहे हैं फ्रैंकली ये प्रिंट मीडिया तो सरवाइव नहीं कर सकेगा। टेलीविजन मीडिया भी इस तरह का नहीं रहेगा। अगला दौर आने वाला है वो आइडियाज़ का दौर है। ना आपकी जो फिजिकल ताकत है उसकी कोई बहुत बड़ी अहमियत होगी, ना आपकी वेपनरी की कोई बहुत बड़ी अहमियत होगी। अहमियत होगी आइडियाज़ की। कराची से खबर देंगे जहां शारा फैसल पर चीनी जोड़े की बाहमी नाराजगी ने पुलिस की दौड़ें लगवा दी। चीन से पाकिस्तान पहुंचने वाले मिस्टर वोंग अपने चीनी दोस्तों से नाराज हो गए। मिस्टर वोंग ने गाड़ी शारा फैसल पर रुकवा दी, दोस्तों के साथ जाने से इनकार कर दिया। कराची में शारा फैसल पर चीनी जोड़े की बाहमी नाराजगी ने पुलिस की दौड़ें लगवा दी। चीन से पाकिस्तान पहुंचने वाले मिस्टर वोंग अपनी चीनी दोस्तों से नाराज हो गया। मिस्टर वोंग ने गाड़ी शारा फैसल पर रुकवा दी और दोस्तों के साथ जाने से इनकार कर दिया। दूसरी जानिब आपको बताएंगे साबिक रुकने कौमी असेंबली और MQM के रहनुमा अली रजा आब्दी के कत्ल में डॉक्टर फारूक सत्तार ने तहकीकाती कमेटी को बयान रिकॉर्ड करा दिया। डॉक्टर फारूक सत्तार का कहना है कि अली रजा MQM के तमाम धड़ों को मुत्तहिद करने के लिए काम कर रहे थे। कराची में कत्ल होने वाले अली रजा आब्दी केस में डॉक्टर फारूक सत्तार ने अपना बयान रिकॉर्ड करा दिया। तहकीकाती कमेटी के सरबराह SST पीर मोहम्मद शाह के मुताबिक फारूक सत्तार को अली रजा आब्दी कत्ल केस में तहकीकात के लिए बुलाया गया था। डॉक्टर फारूक सत्तार से तकरीबन आधे घंटे तक पूछगिछ की गई। पुलिस के मुताबिक कत्ल केस में मजीद अहम सियासतदानों को भी तलब किया जाएगा। उधर बयान रिकॉर्ड कराने के बाद डॉक्टर फारूक सत्तार के तर्जुमान की जानिब से जारी करदा बयान के मुताबिक अली रजा आब्दी से सियासी, नजरियाती और जहनी हम आहंगी को नजर में रखते हुए डॉक्टर फारूक सत्तार को बुलाया गया था। फारूक सत्तार से तहकीकाती टीम ने अली
रजा आब्दी की सियासी सरगर्मियों के हवाले से पूछा। दूसरी जानिब ज़राए के मुताबिक डॉक्टर फारूक सत्तार ने तहकीकाती टीम को बताया कि अली रजा आब्दी MKM के धड़ों में इत्तेहाद कराने की कोशिशें कर रहे थे। डॉक्टर फारूक सत्तार ने मुतालबा किया कि अली रजा आब्दी के कत्ल में मुलविस अनासिर को जल्द अज जल्द गिरफ्तार किया जाए। 24 न्यूज़ पाक सरजमीन को अपनी जानों का नजराना देने वाले बहादुर सपूतों को सलाम पेश कर रहा है। 3 जनवरी को अर्ज़े पाक पर जान निछावर करने वाले किन जवानों की बरसी मनाई गई, आइए जानते हैं। वतन पर जान कुर्बान करने वालों को कौम का सलाम। 24 न्यूज़ कौम के बहादुर सपूतों की याद मना रहा है। नायब सूबेदार निसार अहमद वाना में दुश्मनों से लड़ते हुए 3 जनवरी 2011 को शहीद हो गए। टोबा टेक्सिंग में कौम के इस जाबाज सपूत की 8वीं बरसी मनाई गई। गुजरात के शेर बहादुर नौजवान मोहम्मद हुसैन ने 1971 में वाघा बॉर्डर लाहौर में दुश्मन का मुकाबला करते हुए जामे शहादत नोश किया। 48वीं बरसी पर शहीद के भाई आज भी पुरअज़्म दिखाई दिए। सियाचिन में जामे शहादत नोश करने वाले अब्दुल रज़ाक की 19वीं बरसी एबटाबाद में मनाई गई। शहीद के लवाहिकीन ने अपने बहादुर बेटे की कब्र पर फातिहा ख्वानी। सियाचिन के महाज पर ही पाक वतन को अपनी जान का नजराना देने वाले लांस नायक सिराज मोहम्मद की 24वीं बरसी सवाबी में मनाई गई। लांस नायक सिराज मोहम्मद ने 1995 में जामे शहादत नोश किया था। खबर है कि तर्जुमाने दफ्तर ख्वाजा डॉक्टर मोहम्मद फैसल का कहना है कि अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का हालिया बयान उनकी 1 साल पहले की ट्वीट से दूरी है। हम इस मुस्बत पेशरफ्त का खैर मकदम करते हैं। पाकिस्तान ने भारतीय ड्रोन्स की पाकिस्तानी हुदूद की खिलाफ वर्जी की मजम्मत करके बता दिया कि पाकिस्तानी फोर्सेज मुतहर्रिक और होशियार हैं। तर्जुमाने दफ्तर ख्वाजा डॉक्टर फैसल का कहना है कि अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का हालिया बयान मुस्बत है और उनकी 1 साल पहले की ट्वीट से दूरी है। President Trump's remarks are indeed a departure from his tweet of 1st of January 2018. We look forward to positive engagement with the United States at the leadership level. Kulbhushan के बारे में it is based on a leak, and which is very sad because the case is sub judice and I cannot really comment upon this. Indian occupation forces during the so-called search and cordon operations martyred 8 Kashmiris. अफगान तालिबान को शिकस्त क्यों नहीं दी, अमरीकी सदर अपने ही जर्नैलों से खफा हो गए। ना मीटिंग में डोनाल्ड ट्रंप का कहना था कि अफगानिस्तान में तालिबान के खिलाफ अमरीकी जनरल्स को हर तरह के माली वसाइल दिए गए, लेकिन वो फिर भी खातिर ख्वाह नताइज देने में नाकाम रहे। और अभी आपको बताएंगे वज़ीर आज़म चीफ जस्टिस डैम फंड में 9 अरब रुपए जमा हो गए। 9 अरब रुपए पूरे होने में 24 हफ्ते का अरसा लगा। बैरून मुल्क से सिर्फ 1 अरब 17 करोड़ 59 लाख रुपए फंड में आए। स्टेट बैंक ने 10 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर डैम फंड कायम किया था। 2 जनवरी तक इस फंड में मजमूई तौर पर 9 अरब 2 करोड़ 25 लाख रुपए जमा कराए गए। स्टेट बैंक के मुताबिक फंड में 7 अरब 84 करोड़ 66 लाख रुपए पाकिस्तान से डैम फंड में जमा कराए गए, जबकि तकरीबन 86 लाख डॉलर बैरून मुल्क से चंदा दिया गया, जो 1 अरब 17 करोड़ 59 लाख रुपए बनते हैं। पाकिस्तान से इकट्ठी होने वाली रकम में से 1 अरब 10 करोड़ रुपए पंजाब के सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाह और 1 अरब रुपए पाक फौज और इसके ज़ेली इदारों के मुलाजमीन की तनख्वाह से कटौती करके जमा कराए गए। अवाम की तरफ से SMS के जरिए मजमूई तौर पर 13 करोड़ 10 लाख रुपए अतिया दिया गया। बैरून मुल्क से सबसे ज्यादा 43 करोड़ 96 लाख रुपए का चंदा अमेरिका में रहने वालों की तरफ से दिया गया। भारत से भी 36,000 रुपए और अफगानिस्तान से 1,27,000 रुपए चंदा दिया गया। मज़ीद खबरों में आपको बताएंगे कराची आर्ट्स काउंसिल में स्टेज ड्रामा नाच ना जाने होगा। अनवर मकसूद का ड्रामा 1 मार्च से आर्ट्स काउंसिल में शुरू होगा। मानिया शकील की रिपोर्ट।
आर्ट्स काउंसिल ऑफ कराची पाकिस्तान में स्टेज ड्रामा नाच न जाने की प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया गया कि आर्ट्स काउंसिल की प्रोडक्शन हाउस का पहला ड्रामा नाच न जाने होगा, जो कि कॉपी कैट प्रोडक्शन के तावन से पेश किया जाएगा। मारूफ ड्रामा राइटर और निकाद अनवर मकसूद ने तहरीर किया है, जो कि आंगन टेढ़ा स्टेज ड्रामे से पहले के जमाने के मुतालिक है। अनवर मकसूद का कहना था कि आंगन टेढ़ा मारूफ ड्रामे नाच न जाने की प्रीक्वल है। प्ले जो है इसका एक मकसद है, इसका मकसद सिर्फ ये नहीं है कि आर्ट काउंसिल पैसा कमाए, जो भी आमदनी होगी वो तमाम आमदनी जो है हम ऐसे अदीबों, फनकारों, म्यूजिशंस, शायरों को बांट देंगे कि जिनका और कोई जरिया ही नहीं है आमदनी का। सदर आर्ट्स काउंसिल मोहम्मद अहमद शाह ने कहा कि इस ड्रामे की आमदनी की एक एक पाई फनकारों, अदीबों और शायरों को पहुंचाई जाएगी, जो इस वक्त मुश्किल से गुजारा कर रहे हैं। अनवर साहब के प्लेस का या थिएटर का जो बुनियादी मकसद है वो अपने लोगों को इसके जरिए एजुकेट करना भी होता है, तो इसलिए हम समझते हैं कि पाकिस्तान की ऑडियंस को ज्यादा जरूरत है। ड्रामे के डायरेक्टर दावर महमूद का कहना है कि इस थिएटर ड्रामे की कास्ट नई है। 90 मिनट का ये ड्रामा 60 दिन तक मुसलसल कराची में जारी रहेगा। कैमरामैन सज्जाद अली के हमरा मानिया शकील, 24 न्यूज़, कराची। माहिर उमूर खानादारी जुबैदा तारिक अल मारूफ जुबैदा आपा को दुनिया से गुजरे 1 साल बीत गया। जुबैदा आपा अपने घरेलू टोटकों और खानों की तरकीबों के बायस दिलों पर राज करती थीं। 4 अप्रैल 1945 को भारतीय रियासत हैदराबाद दक्कन में पैदा हुई। जुबैदा तारिक ने पाकिस्तान की नामवर शेफ और माहिर उमूर खानादारी के तौर पर शहरत हासिल की। जुबैदा तारिक अरसे दराज से खाना पकाने और उमूर खानादारी से मुतालिक टीवी शोज का हिस्सा रही, जबकि इसी से मुतालिक कई किताबों की मुसन्निफा भी थी। जुबैदा आपा के भाई मारूफ लिखारी अनवर मकसूद का कहना है कि जुबैदा उनकी अच्छी दोस्त थी और उनसे अक्सर कहा करती थी कि वो अपने भाई से ज्यादा मकबूल हैं, जिसका अंदाजा उनके जाने के बाद हुआ। जुबैदा मुझसे अक्सर कहती थी, अनवर भाई मैं तुमसे ज़्यादा पॉपुलर हूँ। बकवास नहीं करो, चलो होगी, मैं 58 बरस से लिख रहा हूँ। मुझे जिस दिन वो चली गई उसके बाद उसकी बात याद आई कि मैं तुमसे ज़्यादा पॉपुलर हूँ। मज़ेदार खानों की तरकीबों और बावर्ची खाने उमूर खानादारी से मुतालिक मसाइल का सादा टोटकों से हल बताने में महारत रखने वाली नहायत नफीस तबीयत की मालिक और मशरिकी रिवायत की अमीन जुबैदा आपा ने कम वक्त में शोहरत पाई और लाखों खवातीन के दिलों पर राज किया। उनकी ब्यूटी टिप्स जो उन्होंने बताई हैं वो अभी तक बहुत यूज़फुल है और आज भी आप उससे फ़ायदा उठा सकते हैं और उन जैसा कोई भी नहीं बता सकता। जब हम उनकी रेसिपीज बनाते हैं तो उनको बहुत ज़्यादा मिस करते हैं। जुबैदा आपा के 10 बहन भाइयों में मारूफ मुसन्निफा सुरैया बजिया, अनवर मकसूद और शायरा जहरा निगाह भी पाकिस्तान के मारूफ शख्सियात में शामिल हैं। उनके बालों के अंदाज और खूबसूरत लिबास में मशरकी रंग नुमाया थे। शफीक मेजबान जुबैदा तारिक अल मारूफ जुबैदा आपा रज़ाए इलाही से 4 जनवरी 2018 को कराची में इंतकाल कर गयी। कैमरामैन सज्जाद अली के हमरा मानिया शकील, 24 न्यूज़, कराची।